Hello friends, this is Vyavahar DY, lecturer in physics, CSMSS College of Polytechnic। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है बेसिक साइंस। और बेसिक साइंस में हम देखेंगे फिजिक्स, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। क्या होता है फिजिक्स और ये आपके ब्रांच के साथ कैसे इंटरेक्ट होता है वो आज हम देखेंगे। फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। और ये साइंस क्या है, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है आपको कि एक गाड़ी की डिब्बी का जो बॉक्स होता है वो पूरा बॉक्स अगर हम साइंस कंसिडर करके चले तो उसमें से एक डिब्बी अगर उठाएंगे तो वो एक डिब्बी होता है फिजिक्स। और उस एक डिब्बी में से एक तीली अगर हम निकालेंगे तो वो तीली यानी होता है आपका ब्रांच। यानी आपका ब्रांच कोई भी हो उसमें फिजिक्स होता ही होता है। क्या होता है फिजिक्स? व्हाट इज़ द फिजिक्स? फिजिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। द सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ फिजिक्स इंक्लूड्स मैकेनिक्स, हीट, लाइट एंड अदर रेडिएशंस, साउंड्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फिजिक्स के रिसर्च में बहुत बड़ा योगदान दिया है। यहाँ पर आपको एक और कंसेप्ट सामने आ रही है। फिजिक्स इज़ द साइंस ऑफ मैटर एंड इट्स मोशन, स्पेस, टाइम एंड एनर्जी। डे टू डे लाइफ में फिजिक्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो हम देखेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स, यानी फोर्स कहाँ लगाते हैं हम। जब हम सवेरे उठने के बाद ब्रश करने के लिए सबसे पहला जो काम हम स्टार्ट करते हैं ब्रश करने के लिए, तो ब्रश करने के लिए हम जब ब्रश पे पेस्ट लगाते हैं तब हम फोर्स अप्लाई करते हैं। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। व्हेन वी अप्लाइंग द फोर्स ऑफ एन ब्रश वी कैन क्लीन आवर टीथ। अपने दांत क्लीन करने के लिए भी हम फोर्स लगा के ब्रश से करते हैं। दूसरा चीज़ आता है मेजरमेंट। अब डे टू डे लाइफ में जो भी आप दैनंदिन रोज़ी में जो यूज़ करते हो, इट इज़ हाइट। व्हेन यू मेजर द हाइट दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मेजरमेंट। टेम्परेचर, अभी कोविड-19 की सिचुएशन में हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। किसी का वेट मेजर करते हो, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बहुत सी खूबसूरत पार्ट है इस फिजिक्स में। यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपके मोबाइल सबके पास है, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो रिफ्लेक्शन आता है दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। इसकी थ्रू आप किसी भी चीज़ को जब देखते हैं दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। रेनबो आप सब लोगों ने देखा है। रेनबो जो है हमको दिखाई देता है 7 कलर्स, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ फिजिक्स। यहाँ पर ये जो कैंडिडेट है या एक्सपेरिमेंट करते हुए दिख रहा है, दिस इज़ ऑल्सो फिजिक्स एपरेटस। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। इस स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम क्या करते हैं, वाइट लाइट एक प्रिज्म से पास करते हैं और उस प्रिज्म से हमको आगे 7 कलर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए दिखते हैं। इस एपरेटस का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोप। यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन, अभी आपने सब लोगों ने पढ़ा है एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? यूनिवर्स में सब एनर्जी कांस्टेंट है, वो जस्ट एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉय, जस्ट ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। तो उसी का एग्जांपल है ये। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया काइनेटिक एनर्जी में। सो इस तरह से हम डे टू डे लाइफ में एनर्जी को एक इसमें से दूसरी इसमें कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है साउंड। साउंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फिजिक्स। व्हेन वी applying the force of on molecules transmit that energy from the next molecule, and with the help of that the energy transfer from one part to another part, and the sound waves can be travel. sound waves basically longitudinal waves होती है और वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में आगे ट्रैवल करती है। तो इसी की वजह से हमको एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स, जो आपको यहाँ पर पिक्चर शो हो रहा है, जो डे टू डे लाइफ में अपन यूज़ करने वाली चीज़ें जैसे फ़ैन, आयरन, ये सब जो चीज़ें हैं वो किसकी देन है? फिजिक्स की देन है। इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ।
ये भी हमें कहाँ से मिला है, फिजिक्स से मिला है। उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है यहाँ पर, फिजिक्स इज ऑल्सो applied in our body due to electrical signals which carry the sensation to mind. We are able to see, listen to the feel the objects. जैसे कि हमको कांटा अगर कोई चुभता है तो हमको तुरंत ब्रेन में सेंसेशन चले जाते हैं कि आपका पैर वहाँ से निकाल लीजिए। लॉ ऑफ मोशंस, लॉ ऑफ मोशंस में भी आपको यही सिखाया जाता है। व्हेन क्या होता है लॉ ऑफ मोशंस, एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है नहीं। जैसे कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन अब जब हम करते हैं तो उसका रिएक्शन तभी उसके साथ हमको दिखाई देता है। ये कुछ फिजिक्स की गिफ्ट हमें मिले हैं, उसका एक छोटा सा व्यू है। इससे बहुत सारे गिफ्ट अब तक फिजिक्स से मिले हैं, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी, इंटरनेट, एबिलिटी टू वॉक, लाइट, फैन, लेंस, टेलीफोन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको फिजिक्स की देन है। ये और कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फिजिक्स की रिसर्च में हमको हेल्प की है। ये भी कुछ पिक्चर्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में फिजिक्स से रिलेटेड सर्च देखते हैं, है कि नहीं। जो अब आप यूज़ कर रहे हैं फ़ोन, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो इंटरनेट आप जो यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो सिग्नल्स। वो जो सिग्नल्स आपके पास आ रहे हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ फिजिक्स। ये कुछ टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी, यानी 10⁻⁹ मीटर। पहले जो ओल्ड स्टोरेज डिवाइस था वो बहुत बड़ा था, लेकिन अभी अपने पास जो नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से अपना पीसी एक पेन ड्राइव की साइज़ में आके ख़त्म हो चुका है। कैमरा जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आँखें जिस तरह से देखती है उस तरह से वो कैमरा भी हमको दिखाई दे रहा है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ फिजिक्स। उसके बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेज़र। लेज़र इज़ नथिंग बट दी लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अभी इस लेज़र टॉपिक का बहुत जगह और सभी फील्ड में यूज़ हो रहा है डे टू डे लाइफ में। अभी आपको दिखाई देगा, इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये कुछ इंडियन साइंटिस्ट है जिन्होंने फिजिक्स के लिए काम किया है। कंक्लूजन, फिजिक्स इज़ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ दिस साइंस। ये एक टीचिंग स्कीम है जो डिप्लोमा में यूज़ हो रहा है, जिसके लिए आपने एडमिशन लिया है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बेसिक साइंस। बेसिक साइंस में 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। सब्जेक्ट का कोड है 22-102, एब्रीविएशन है BSc, और ये आपको 200 मार्क्स के लिए आता है। देखिए हम अभी इंट्रोडक्शन लेंगे उसका, सब्जेक्ट का क्या होता है उसमें। फर्स्ट ईयर में होता है बेसिक साइंस, इसका सब्जेक्ट का कोड होता है 22-102। 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, बेसिक फिजिक्स और बेसिक केमिस्ट्री। 100 मार्क्स के लिए बेसिक फिजिक्स और 100 मार्क्स के लिए बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक साइंस इस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, 35 मार्क्स, यानी 70 मार्क्स के लिए आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा और 30 मार्क्स के लिए उसका इंटरनल्स रहेगा। ये कुछ 3 यूनिट्स हैं जो फिजिक्स में आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट यूनिट दैट इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सेकंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड सेमीकंडक्टर, एंड थर्ड इज़ हीट एंड ऑप्टिक्स, जिसका मार्किंग स्कीम यहाँ पर दिया है। फर्स्ट यूनिट 5 मार्क्स के लिए है, सेकंड यूनिट 16 मार्क्स के लिए और थर्ड यूनिट 14 मार्क्स के लिए। थैंक यू।